हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और फोर्थ सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है प्रमोट कर दिया गया है। अब आप लोग जो है थर्ड सेम में आ गए हैं। पहले जितने भी आप लोग के सब्जेक्ट होते थे वो सभी ब्रांच के लिए कॉमन होते थे, बट थर्ड सेम से जो है आप लोग का ब्रांच पेपर जो है शुरू होने जा रहा है। ब्रांच पेपर से ही आप लोग को जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अभी से ही आप लोग को 15 से 20 सब्जेक्ट कम से कम आप लोग को माइंड में रखने होंगे, तभी जा कर के आप लोग को जॉब मिल सकेगा। थर्ड सेम में जो है आप लोग को थर्ड सेम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना है आप लोग को। ये पहला हो गया। दूसरा कंक्रीट पढ़ना है। तीसरा जो है सर्वेइंग पढ़ना है। फोर्थ नंबर में ड्राइंग और फिफ्थ नंबर में मैथ्स पढ़ना है, अप्लाइड मैथ्स है। ठीक है। फोर्थ सेम में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। हाइड्रोलिक्स पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है। मॉस पढ़ना है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। और इसमें फिर जो है सर्वेइंग पढ़ना है। सर्वेइंग में ही आगे पार्ट जो है कुछ बताए जाते हैं। फिफ्थ सेम में जो है हाईवे पढ़ना है, हाईवे इंजीनियरिंग बोलते हैं जिसको। डॉस पढ़ना है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। टॉस पढ़ना है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ना है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। फिफ्थ में इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है। सिक्स सेम में आरसीसी पढ़ना है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मैनेजमेंट पढ़ना है। एसीटी पढ़ना है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इक्विपमेंट्स। और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ना है। और जो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट पढ़ना है। अकाउंट्स। ठीक है। इतने सारे जो सब्जेक्ट जो हैं आप लोग को पढ़ना है। इनमें से कम 15 से जो है 18 सब्जेक्ट जो है आप लोग को माइंड में रखने होंगे। ये हम लोग शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर, जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है हम लोग बिल्डिंग के बारे में जाना, उनके टाइप्स के बारे में जाना, फिर कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में जाना। कंपोनेंट्स जो है दो ही होते हैं, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में जो है फाउंडेशन के बारे में पढ़ लिए थे और एक प्लिंथ छूट गया था, तो आइए हम लोग प्लिंथ के बारे में जानते हैं। प्लिंथ। सबसे पहले एक फ्रंट व्यू देख लेते हैं बिल्डिंग का। ये गेट हो गया।
ये सीढ़ी हो गया। ये जो है जीएल हो गया, ग्राउंड लेवल जिसको बोलते हैं, और ये जो है पीएल हो गया, प्लिंथ लेवल। ठीक है, ये विंडो हो गया। ठीक है, प्लिंथ, अगर आप कोई भी टॉपिक को जो है पॉइंट देकर लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। इससे टीचर जो है अच्छे से समझ लेता है और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलता है। तो जितना भी टॉपिक हो उसको पॉइंट देकर लिखे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, प्लिंथ किसे बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर लेवल। इसे हम लोग जो है फ्लोर लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लोर कहने का मतलब ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं, यहीं से तो आप अंदर जाते हैं, यही जो लेवल है हम लोग इसे फ्लोर लेवल बोलते हैं। ठीक, इट इज द पोर्शन बिटवीन above the ground level and below the superstructure। यह जो है प्लिंथ लेवल जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है और सुपर स्ट्रक्चर से जो है नीचे होता है। तीसरा हो गया द हाइट ऑफ पीएल। पीएल मीन्स प्लिंथ लेवल इज केप्ट हायर देन जीएल। इसका कहने का मतलब है जो ये हम लोग प्लिंथ लेवल जो है उसका जो हाइट जो है हम लोग ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट तक रखते हैं। द हाइट ऑफ पीएल शुड नॉट बी लेस देन 45 cm। ये जो हाइट होना चाहिए यह 45 cm से कम नहीं होना चाहिए। ये जो है आईएस कोड बताता है। आईएस कोड करने का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एक संस्था है जो कि जो भी स्पेसिफिकेशन होता है उनके बारे में वो बताता है कि जो है 45 cm से कम नहीं होना चाहिए। इनका तो हाइट कितना होना चाहिए? तो द हाइट ऑफ पीएल इज 45 cm to 60 cm। जो है आईएस कोड बता रहा है कि जो इनका जो हाइट होना चाहिए 45 cm से जो है 60 cm तक जनरली होना चाहिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा, बट आईएस स्टैंडर्ड इतना बताता है। और ये जो है यह डिपेंड करता है द हाइट ऑफ पीएल depends upon architectural elevation, ground level and highest HIG flood level। जैसा कि मैंने बताया कि जो है 45 cm से 60 cm के बीच जो है प्लिंथ लेवल का जो हाइट जो है होना चाहिए। बट जो यह डिपेंड करता है बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, ग्राउंड लेवल कैसा। ग्राउंड लेवल कहने का मतलब है कहीं ऊंच खाल तो नहीं है, या हो सकता है जो आपका रोड हो उससे जो है ग्राउंड लेवल जो है खाल में पड़ता हो। और हाईएस्ट
फ्लड लेवल। कहने का मतलब है अपने 20 साल या 15 साल का रिकॉर्ड देखते हैं पिछले साल का, कि जो है इस एरिया में जो है कितना जो है बाढ़ का पानी जो है चढ़ता है, उसके अनुसार हम लोग जो है यह हाइट डिसाइड करते हैं। बट जनरली जो IAS कोड जो बोला है वो 45 cm से 60 cm पिच होना चाहिए, और 45 cm से कम कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए सुपर स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। सुपर स्ट्रक्चर जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अबव द प्लिंथ लेवल। ये वैसा जो प्लिंथ लेवल के जितने भी ऊपर आप लोग स्ट्रक्चर करेंगे, जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, तो वैसे जो है उसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। इसमें आ जाता है वॉल, डोर हो गया, विंडो हो गया, सील्स हो गया, सनसेट हो गया। सनसेट मीन्स छज्जा, छज्जा को जो है हम लोग सनसेट बोलते हैं। शेल्फ्स हो गया, लिंटल हो गया, रूफ्स हो गया, पैरापेट हो गया, कोपिंग हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्ट्रट हो गया, स्टेयर हो गया, रैंप हो गया, रैंप हो गया, एक्सकालेटर्स हो गया। इतने जो है पार्ट्स जो हैं जनरली बेसिकली जो है सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। वॉल, वॉल जो है एक वर्टिकल मेंबर्स होता है, जिसका काम जो है जितने भी रूम्स हैं उनको जो है बाउंड्री प्रदान करता है, उनको डिवाइड करता है या सीमा देता है, ठीक है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं वॉल का ही होता है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ masonry, either from a strong brick and stones। वॉल जो है, वॉल का कंस्ट्रक्शन जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग ब्रिक से बनाते हैं और स्टोन से बनाते हैं। It is also transfer the load of superstructure to the foundation। वाल जो है कभी कभी ऊपर से जितने भी आप लोड लगा रहे हैं या जो लोड लग रहा है उनको जो है फाउंडेशन तक यह ट्रांसफ़र का काम करता है, ठीक है।
द थिकनेस ऑफ big wall is generally 200 mm to 300 mm। जो वाल का जो आप जो वाल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका जो थिकनेस जो है 200 mm से 300 mm के बीच होना चाहिए। They should provide safety from heat, rainfall, snowfall। वाल जो है हम लोग को हीट से बचाता है ताकि धूप जो है प्रवेश ना कर सके, वर्षा से जो बचाता है और स्नोफॉल से बचाता है। ये जो है फंक्शन हो गए वाल के बारे। नेक्स्ट जो है हम लोग का डोर है, ठीक है। डोर जो है पैसेज का काम करता है। बिल्डिंग के जितने भी रूम्स हैं उनमें एंट्री लेने के लिए इसका फंक्शन होता है। डोर जो है हमें कम्युनिकेशन का माध्यम भी प्रोवाइड कराता है। अगर डोर जो है ओपन हो, अगर यह क्लोज हो, अगर यह बंद हो तो जो हम लोग को सेफ्टी देता है एज वेल एज प्राइवेसी भी देता है। डोर का जो हाइट होना चाहिए 2000 mm से 2200 mm के बीच होना चाहिए और जो विड्थ होना चाहिए वो 750 mm से 1200 mm के बीच होना चाहिए। अगर आप डोर को जो है बाथरूम के लिए यूज कर रहे हैं तो उनका जो है हाइट जो है 1000 mm से 1200 mm के बीच होना चाहिए और विड्थ जो है 750 mm से 900 mm के बीच होना चाहिए, ठीक है। आइए इनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कुछ। डोर इज ए पैसेज ऑफ the various parts of building। यह जो है पैसेज का काम करता है। बिल्डिंग के जितने जो है वेरियस पार्ट्स हैं, अलग अलग जितने भी रूम हैं उनमें जो है एंट्री करने के लिए, ठीक है। It is also a communication it is also a medium of communication between one room to another room if it is opened। अगर डोर जो है खुला हो तो हम लोग जो है एक रूम से दूसरे रूम में जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करना मतलब बातचीत कर सकते हैं। ऐसे अगर बंद रहे तो भी बात कर सकते हैं, बट आप उस व्यक्ति को देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है उस चीज़ का आप लोग बात नहीं कर सकते हैं। अगर खुला हो तो आप लोग उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इफ़ it is closed it provides safety as well as privacy। यदि अब दरवाज़ा जो है बंद रहता है तो आप लोग को यह सेफ्टी देता है, एज समझिए कि कोई चोर नहीं घुस सके। और प्राइवेसी करने का मतलब है एकांत देता है। एकांत करने में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके रूम में नहीं प्रवेश करेगा, ठीक है। द हाइट ऑफ डोर इज 2000 mm to 2200 mm।
जो हाइट होना चाहिए डोर का, ये जो है 2000 mm से 2200 mm के बीच होना चाहिए। ये सब जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफाइड करता है। ये जो है आप लोग को, ये जो मान जो है आप लोग को याद रखना होगा। हम लोग जिस टाइम जो है हम लोग का एग्ज़ाम था 3rd सेम का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, यही हूबहू क्वेश्चन आया था कि जो है जनरली जो है डोर का हाइट कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन में 2100 mm हाइट दिया था, तो हम लोग यही जनरली जो है 2100 हम लोग मारे थे ऑप्शन में। 2100 mm करने का मतलब लगभग 7 फीट उतना तक हाइट जो है डोर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, द हाइट ऑफ डोर इज इतना mm टू इतना mm एंड विड्थ जो है डोर इज 750 mm से 1200 mm के बीच होना चाहिए। ठीक है सर, इट द डोर इज ए पैसेज